अप्सरा थोड़ा सा सनसनीखेज मैच हो जाए तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो हम इंतज़ार करें ना, पाकिस्तान का 7 तारीख को मैच होना है, लेकिन राइट नाउ क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में कौन जाएगा और उसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा में आज हो जाएगा। हमें आदत भी नहीं है ना कि इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आगे चले जाएं और कोई मसले ना बिछे हों, कोई कोई पैनिक ना क्रिएट हो, पता नहीं क्या होगा। तो ये आदत नहीं थी, आदत नहीं थी, लेकिन हमें जो है ना इस वक्त इस पोजीशन में लेकर आए हैं। हमारे लिए भी ये अननोन टेरिटरी है, जिस तरह से इंडिया के लिए थी कि हमें पता नहीं है ना, वरना हम तो कहते हैं अल्लाह करे ये मैच जीत जाए, अल्लाह करे वो वाली टीम उस टीम को हरा दे। मुश्किल के साथ आसानी है, तो शायद इधर से आसानी है और बड़ी मुश्किलें हैं। बहरहाल मुश्किलें तो अभी दूसरी टीमों के लिए हैं। आज 2 मैचेस खेले जाने हैं और हमारे ही ग्रुप के यानी ग्रुप 2 के मैचेस हैं। न्यूजीलैंड और इस वक्त नमीबिया का मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने 163 रन बनाए हैं और नमीबिया ने बैटिंग शुरू कर दी है। दूसरा मैच होगा इंडिया और स्कॉटलैंड का, वो 7 बजे शुरू होगा। इन दोनों टीमों के लिए अगर ये चाहती हैं कि सेमीफाइनल में जाएं, जो कि डेफिनेटली जाती हैं, तो बड़ा ज़रूरी है अच्छे मार्जिन से इन दोनों टीमों को अपने अपने मैचेस यानी इंडिया और न्यूजीलैंड को जीतना। क्या लगता है नमीबिया जो है उसके अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। 163 चेजेबल है नमीबिया के लिए? देखिए चेजेबल तो है, रन्स तो ये कोई ऐसे नहीं है कि आप ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना बड़ा टोटल नहीं है, बट सामने न्यूजीलैंड है, फार मोर एक्सपीरियंस, फार सुपीरियर इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम, बॉलिंग तो खासा मुश्किल चैलेंज हो सकता है। बट क्रिकेट है, ऑन अ पर्टिकुलर डे पता नहीं होता, कोई मैच विनिंग नॉक खेल जाए, किसी का दिन हो, किसी का करियर बेस्ट सामने आ जाए सूरत में, तो उन सूरतों में हम डिनाई तो नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन दूसरा स्कॉटलैंड के साथ इंडिया का मैच है और न्यूजीलैंड के साथ स्कॉटलैंड जिस तरह से खेली थी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिर्फ 16 रन से जीतेगी न्यूजीलैंड। ये भी बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली नमीबिया की टीम भी ऐसी है, जो डेविड वीस हो गए, उनके साथ साथ क्रेग जिनकी हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला था, तो ये दोनों जो है काफी चल सकते हैं। मैंने कहा क्रेग जो है वो अगर आज चल जाए तो फिर हो सकता है डेविड वीजे के साथ इफ़ दे बोथ गेट इनटू अ पार्टनरशिप तो शायद न्यूजीलैंड को परेशानी उनके लिए पैदा करे, लेकिन मुझे लगता मुश्किल है कि ऐसा होगा। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है। ये दिन का मैच है जिसमें पिच में वो ड्यू फैक्टर आना नहीं है, तो वो जो एक एडवांटेज हर सेकंड बैटिंग साइड को है वो इनको नहीं होगा आज। सो आई थिंक कि अगर कर दें तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा, ये सिर्फ सलमान जीतने की भी बात नहीं है, अच्छे मार्जिन से जीतने की बात है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रन रेट का भी मसला हो सकता है। एक तरफ अफगानिस्तान है, उसका रन रेट बहुत ही ज़बरदस्त है, 2 मैचेस वो जीते हैं, 2 हारे हैं, लेकिन रन रेट के ऊपर अगर बात आती है तो अफगानिस्तान को उसका एज मिलेगा। तो न्यूजीलैंड के लिए ज़रूरी है कि अच्छे मार्जिन से इनके साथ मैच जीते। देखिए बात है कि अफगानिस्तान 2 मैच हार चुका है, तो न्यूजीलैंड अभी 1 मैच हारी है, तो अगर न्यूजीलैंड जो है वो अपने सारे मैच बाकी जीत लेती है तो विदाउट अ डाउट वो फिर आगे आ जाएंगे। सो देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू विन। तो अगर वो मैचेस ही जीत जाते हैं, जो कि उनके कदरे आसान मैच है, इसके बाद अफगानिस्तान से है, अगर वो ये दोनों जीत जाते हैं तो फिर तो उन्हें रन रेट की तरफ देखना ही नहीं है, वो सेकंड टीम बन जाएगी सेमीफाइनल में जाने वाली। तो रन रेट का जो इशू है दैट वुड कम इन कि जब 3 टीमों के एक जैसे पॉइंट होंगे, उसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड हार जाए और अफगानिस्तान उनसे जीते ऑब्वियसली, एंड देन इंडिया विंस ऑल इट्स गेम, तो फिर रन रेट पे बातचीत आएगी। बट एज फार एज न्यूजीलैंड इज कंसर्न, अगर वो हारते नहीं है तो दे आर थ्रू। सही है। और दूसरा जो ग्रुप है उसके अंदर तो फिर आएगी रन रेट की बात, लेकिन कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खड़ी है। कल के मैच की बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। श्रीलंका क्या खेल गए, उन्होंने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और हमने कल ही कहा था कि जाते जाते श्रीलंका इनको साथ ही ना ले जाए, सेम टाइम पे एयरपोर्ट जाना पड़ जाए दोनों टीमों को, तो कुछ ऐसा ही कर दिया। लेकिन आई थिंक श्रीलंका की जो यंग लॉट है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, कि उसमें ऐसा लगता है कि अगले 1.5 से 2 साल में जो है ना प्लेयर्स बड़े शानदार उनको मिल जाएंगे, बिकॉज हाईली टैलेंटेड है। अब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जैसे जैसे खेलते जाएंगे। 2023 2023 में जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, आई थिंक इनफ टाइम है, उससे पहले 1-1.5 साल में अगर ये कॉन्स्टेंटली ये 7-8 लड़के उनके टीम में रहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं, तो 2 सालों में ये बड़ी फोर्स होगी। किसी भी टीम के लिए इनको हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास भी 2 150 प्लस वाले बॉलर हैं, 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, 4 से 5 अच्छे बैटर्स आ गए हैं, और इनका जो विकेट कीपर है परेरा, वो ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन उसका दिन होता है ना तो वो अकेला भी मैच जीत जाता है। सो आई थिंक ये इनके पास आर्मरी पूरी है। अब ये इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कितना अच्छा डेवलप करते हैं, दैट इज अप टू बिल्कुल ऐसे। और कल बड़ा जबरदस्त टारगेट भी इन्होंने 189 का अभी तक का इनका सबसे बड़ा टारगेट है जो इन्होंने किसी टीम को दिया था। लेकिन बहरहाल इतने बड़े टारगेट के बाद भी, मैच जीतने के बाद भी, श्रीलंका और बांग्लादेश
इन दोनों टीमों का सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है सुपर 12 मरहले से, वर्ल्ड कप से, और इसके साथ साथ ये वेस्ट इंडीज़ को भी अपने साथ ले गई हैं। बाकी मैचेस जो हैं, कल 2 मैचेस होंगे, उसके बाद ग्रुप 1 का सुपर 12 मरहला कंप्लीट हो जाएगा और उसमें सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कौन सेमीफाइनल में जा रहा है इंग्लैंड के साथ और कौन वर्ल्ड कप से बाहर जा रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्रुप 1 की कि वहाँ से 2 टीमें जो हैं उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश और श्रीलंका। श्रीलंका जाते जाते वेस्ट इंडीज़ को भी अपने साथ ले गई है और वेस्ट इंडीज़ का अब एक मैच बाकी है, वो इंग्लैंड के साथ होना है। लेट्स सी उसमें वो क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल उनका जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है। और पाकिस्तान का मैच होना है 7 तारीख को, 7 नवंबर को। अभी 1-2 दिन हमारे पास बाकी हैं। बाकी मैच डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, लेकिन इस दौरान अगर थोड़ी सी बोरियत हो, स्नैक खाने का दिल करे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वेवी का फ्लेमिंग हॉट। ये इस तरह का फ्लेमिंग हॉट स्नैक है, इस तरह का फ्लेवर है कि अगर आप बोर भी हो रहे होंगे तो आपको ये बोर नहीं होने देगा। तो डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए और आप हमें बता भी सकते हैं हमारे ट्विटर पे, हमारे फेसबुक पे कि आपको ये फ्लेवर कैसा लगा और सलमान के तज्जिए आपको किस तरह से लग रहे हैं, फ्लेमिंग हॉट लग रहे हैं या नहीं तो लग जैसे रहे भी हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा हॉट है। ये ज्यादा हॉट है, चलें आप सलमान ने भी कह दिया। आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, ये आपने हमें जरूर बताना है। बहरहाल जी, आ जाते हैं अपने दूसरे मैच के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है ग्रुप 1 की, वो जरा उस पर एक रिपोर्ट है, वो दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखते हैं कि ग्रुप 1 में कौन सी टीम आगे आने के चांसेस ज्यादा रखती है। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म होने के करीब आ गए। ग्रुप ए में सिर्फ 2 मैचेस बाकी। ग्रुप ए में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का सफर खत्म हो चुका है। इंग्लैंड की 8 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन है। ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका का 6 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर। इंग्लैंड की टीम टॉप पर मौजूद है, लेकिन जनूबी अफ्रीका से बड़े मार्जिन से हारने की सूरत में इंग्लैंड अब भी बाहर हो सकता है। जनूबी अफ्रीका का आखिरी मैच इंग्लैंड से है। सेमीफाइनल में जाने के लिए जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से जीतना होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ फतह हासिल करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की हार की सूरत में जनूबी अफ्रीका की जीत उनकी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर देगी। जी, वेस्ट इंडीज का फाइनल मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड के साथ नहीं है। माय बैड, मेरी तरफ से गलती से अनाउंस हो गया। जी सलमान, आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के लिए जरूरी है बड़े मार्जिन से जीतना है, जीतना ही जीतना है अगर सेमीफाइनल तक जाना है तो। खाली जीतना नहीं है, दुआ करनी है कि अफगानिस्तान भी जीते न्यूजीलैंड से, बिकॉज़ दे वांट न्यूजीलैंड के एक मैच हारे। अगर दोनों ही हार जाए तो उनके लिए क्या बात है। और अभी तक नमीबिया का आउट कोई नहीं है, 40 के करीब रन्स बन गए हैं। सो हो सकता है कोई 1.25 अरब बंदा उनके लिए दुआ कर रहा होगा कि कुछ करो, जीतो मैच। बट आई थिंक कि न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी गुड टीम और बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जिस टीम ने भी उनको हराना है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो नमीबिया है। और ऑन दी अदर साइड इंडिया को भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेलना है, चाहे वो लेसर टीम से खेल रहे हैं, लेकिन जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री उन्हें चाहिए वो एक्सेप्शनल खेल के आएगा कि आप लगातार 200 प्लस करें। टॉस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, टॉस जीते हैं या नहीं। देखिए, वो डिपेंड तो करेगा कि फिर आपने जीतना कैसे है। अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो कितने ओवर्स के अंदर आपने वो रन्स कंप्लीट करने हैं, और अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रन से आपने जीतना है। तो इट ऑल डिपेंड्स, यू नो, ये सब डेवलपिंग स्टोरी की तरह आपको साथ साथ चीज़ें पता चलेंगी। इसमें अभी हतमी राय कोई दे नहीं सकता कि क्या होगा। बहरहाल आज के 2 मैच और हो जाएंगे, हमें नेट रन रेट्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। आज इंडिया जीतता है, कितने बड़े मार्जिन से जीतता है, न्यूजीलैंड का मैच कितना क्लोज जाता है या उसमें मार्जिन होता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर 3-3 भी होता है तो रन रेट अभी तक अफगानिस्तान का +1 है और न्यूजीलैंड और इंडिया का थोड़ा नीचे है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। अब अफगानिस्तान जिस तरह का मैच हारे हैं एक मार्जिन से इंडिया वाला, तो उनका रन रेट डिप आया। इसके साथ ही एक आउट हो गया, 47 स्कोर हुआ नमीबिया का और एक आउट हो गया उनका खिलाड़ी। देखिए, अब ये तो होगा बिकॉज उनको बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी जीतना है तो न्यूजीलैंड तो कर ही रहा होगा, बिकॉज रन रेट जो रिक्वायर्ड है उसको वो ऊपर ले जा चुके हैं। इस टाइम पे जो रन रेट चाहिए इनको वो तकरीबन 9 के पास है। तो अब ये कोशिश करेंगे, उसमें विकेट्स भी गिर सकती हैं, उसमें पार्टनरशिप अगर लग जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल चांसेस इसके खासे कम है। बिल्कुल ऐसी है। उनके पास ट्रेंट बोल्ट है, इश सोडी है जो एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, टिम साउदी हैं, तो बड़ी जबरदस्त ही बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। इंडिया की टीम जो है, आपको लगता है कि अब उसके अंदर कोई तब्दीली होगी, कोई नए खिलाड़ी वो ऐड कर सकते हैं? पांड्या की हमने बात की थी कि वो अपनी सही फॉर्म में अभी भी मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी वो उनको खिला रहे हैं। देखिए, पिछले मैच में उन्हें प्रमोट किया गया था बैटिंग में
और उन्होंने शायद 13 बॉल्स में 27 रन किए थे, विच इज़ वेरी गुड। 200 से प्लस का स्ट्राइक रेट, तकरीबन 250 के करीब स्ट्राइक रेट चला जाता है। तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे इंडिया को लॉन्च चाहिए था। विराट कोहली ने उन्हें अपने से ऊपर भेजा था, इसीलिए भेजा कि वो मैक्सिमम रन बना लें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। सो फॉर्म इज़ कमिंग बैक, 2 ओवर्स भी किए, तो जो वो बॉलिंग पे हम कह रहे थे कि हाफ फिट है, तो शायद वो अपना आपको टेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग मैच। 2 ओवर्स अगर उन्होंने पिछले मैच में किए हैं तो फिर लाजमी है वो आगे भी बॉलिंग करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस टीम में अब कोई चेंजिंग की ज़रूरत है फ़िलहाल।